नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बीकानेर में सोलर प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी वृक्षों की कटाई को लेकर बिश्नोई समाज में गहरा आक्रोश है। बिश्नोई समाज की आस्था और संस्कृति में खेजड़ी वृक्षों का विशेष ध्यान है और उनकी कटाई से समाज में रोष व्याप्त हो गया है। इस मुद्दे को लेकर रातानाडा स्थित बिश्नोई धर्मशाला में समाज के प्रमुख लोगों और धर्मगुरुओं की उपस्थिति में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता बिश्नोई धर्म के संत स्वामी भागीरथ दास जी शास्त्री ने की, जबकि उनके साथ रामाचार्य जी, लाला दास जी धाबा भी शामिल थे। सभा में पर्यावरण प्रेमी परसराम एसके बिश्नोई, रामनिवास, बुद्धनगर, रामपाल, भवाद, नेताराम और भंवरलाल जैसे समाज के अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। सभा में वक्ताओं ने खेजड़ी वृक्षों की कटाई पर चिंता व्यक्त की और इसे समाज की संस्कृति पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि खेजड़ी वृक्ष केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि बिश्नोई समाज की पहचान का प्रतीक है। समाज ने प्रशासन से मांग की है कि खेजड़ी वृक्षों की कटाई तुरंत रोकी जाए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जाए। बिश्नोई समाज के सदस्यों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाए तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। सभा के दौरान बिश्नोई धर्म के संतों ने कहा कि खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए समाज हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि खेजड़ी केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का भी प्रतिनिधित्व करती है। सरकार से मांग रख रही है कि पेड़ों के लिए और वन्य प्राणियों के लिए कठोर कानून बने ताकि पेड़ न कटे और जीव न बने। किस तरह पेड़ कट रहे, कहाँ कट रहे? पेड़ बिना जिले में सोलर प्लांट बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं। जंगल सब कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन प्रशासन कह रहे हैं हमारे पास कानून नहीं है। एक खेजड़ी को काटने से 100 रुपये जुर्माना और फिर 100 को कोई भी दे सकता है। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये कानून बना था 1955 में, उस समय एक पेड़ कटने पर 100 रुपये जुर्माना था। उस समय 100 रुपये की मूल्य क्या था, वर्तमान मूल्य क्या है, उसका मूल्यांकन करके मुझे रखो। उस समय 100 रुपये जुर्माना था, उस 100 रुपये लाख रुपये बन रहा था, जुर्माना कर दो, 5 साल में सजा हो जाके पेड़ कटे नहीं। पेड़ नहीं कटे तो लोग सांस देंगे, जीने का तरीका है ये, इसके अलावा कुछ तरीका नहीं है। तो पेड़ नहीं होंगे तो जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इसे कोरोना काल में समझ देखा है, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन पेड़ों से आती है और कोई तरीका नहीं, ऑक्सीजन पैदा करने का सिस्टम नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जब वन्य प्राणी है, प्रकृति का सौंदर्य है और धरातल के साथ लोग शिकार कर रहे हैं, हाईवे पर होता बढ़ गई और जीव मार मार के हम लोग ले रहे हैं। इसलिए सरकार कानून बना करके थोड़ी कठोरता पैदा कर दे जिससे जीव न मरे, क्योंकि एक जीव को मार कर 5 से 7 हज़ार बेचते हैं, उस पर 50 हज़ार का जुर्माना हो तो जीव नहीं मारेंगे। जीव नहीं मारेंगे तो जीव बचेंगे और प्रकृति का सौंदर्य बचेंगे, सब रहेंगे, हम भी रहेंगे। सबको मार कर हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारी मांग मानो। सरकार मांग मानेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार मांग आज मान कर आज भी हम स्थगित कर देंगे, तब तक सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में क्या करेंगे आप? करना है आंदोलन में हम पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हम तोड़ फोड़ विश्वास नहीं रखते, शांतिपूर्ण आगे सरकार नहीं मानेगी तो फिर रास्ता रोकने का काम करेंगे। 10 तारीख से वहीं पे एक ही जगह पे है ये आपका? हाँ, एक ही जगह है। ठीक, पूरी समाज का है, सतीश को हम साथ में। पिछले 4 महीने से बीकानेर कलेक्ट्रेट के बाहर पर्यावरण प्रेमियों द्वारा खेजड़ी को बचाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में बार बार सरकार को ज्ञापन दिए, पूरे राजस्थान में संभाग स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक ज्ञापन दिए और पर्यावरण प्रेमियों ने एक ही मांग रखी कि किसी भी प्रकार से सौर ऊर्जा भले ही लगाए लेकिन विनाश के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश नहीं किया जाए। किंतु सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बीच में कैबिनेट की एक बैठक की, उसमें गोलमोल एक निर्णय लिया गया कि खेजड़ी नहीं काटी जाएगी और अति आवश्यक हुआ तो काटी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया सरकार की तरफ से कि खेजड़ी को किस परिस्थितियों में काटा जाएगा और खेजड़ी हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है, उसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है, इस बातों को उन्होंने खोला नहीं। बिश्नोई समाज के साथ साथ 36 कौम के पर्यावरण प्रेमी ये चाहते हैं कि खेजड़ी बचे, हरा वृक्ष बचे, वन्य जीव बचे, प्रकृति बचे और प्रकृति में
के साथ साथ हमारा विकास हो, मानव का विकास हो, और मानव विकास के साथ साथ विकास की गति बढ़े। किंतु जिस प्रकार से सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी के नाम पे हरियाली को काट के और ये सौर ऊर्जा का जाल बिछाया जा रहा है और खेजड़ियों को काटा जा रहा है, इसके विरुद्ध में 10 नवंबर को राशीसर जो नेशनल हाईवे हमारा, वहाँ पे तमाम प्रदेश के लोग हैं वो धरना देंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। अगर सरकार उचित निर्णय लेगी तो ठीक है, नहीं तो उस दिन से वहाँ अनिश्चितकालीन के लिए धरना चलेगा। जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो तब तक हम वहाँ धरना और आंदोलन करेंगे संतों के सानिध्य में।